जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक लीची है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। आज मैं आप लोगों के साथ लीची के कुछ ऐसे फायदे और नुकसान के बारे में बात करूंगा कि शायद आप लोगों ने कभी सुना ना होगा। जहाँ पर लीची खाने से हमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई अज्जा मिलते हैं, वहीं पे लीची के साथ हम अपने काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं, लीची का इस्तेमाल हम हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारी में कैसे कर सकते हैं? लीची खाने से हमारी खून की कमी दूर हो सकती है या नहीं? अगर हाँ, तो कैसे? लीची खाने से क्या हमारे मैदे के मसाइल हल हो सकते हैं? लीची खाने से ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहता है? जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, क्या उनको डाइट प्लान में लीची का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? अगर आप लोगों की भी यही सवाल है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। गर्मियाँ शुरू होते ही हमारा दिल ठंडी मशरूबात और मज़ेदार फल खाने के लिए ज़्यादा ख्वाहिश रखता है। वैसे तो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में खरबूजा, तरबूज और आम हर घर में इस्तेमाल होता है और लोग शौक से खाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में एक महदूद मुद्दत के लिए एक बेहतरीन फल आता है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और वो लीची है। लीची को मौसम गर्मा का सौगात भी कहा जा सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम शुरू होते ही ये एक बड़े महदूद मुद्दत के लिए आती है। ये जितनी ही महदूद मुद्दत के लिए आती है, इसमें उतनी ग़ज़ाई अज्जा और इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदे फराहम करती है। लीची खाने से जहाँ पे क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर होती है, वहीं पे लीची खाने से निज़ाम भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लीची में कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस वाफ़र मकदार में पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए अहम जुज़ है और ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं आप लोगों को तफसील के साथ लीची का बेहतर इस्तेमाल और लीची से होने वाले इलाज के बारे में बताऊंगा। लीची खाने से कैल्शियम की कमी भी दूर हो सकती है। लीची में तमाम ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसा कि कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीज। ये सारे ग़ज़ाई अज्जा लीची में वाफ़क मकदार में पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म में कैल्शियम की जज़ब करने के निज़ाम को बेहतर करता है। इसी के साथ लीची में विटामिन डी भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन और हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से दर्द थकावट को दूर करता है। तो जिन लोगों को, स्पेशली जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी है, उन लोगों के लिए लीची का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए भी हम लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खून की कमी है, उन लोगों के लिए लीची का इस्तेमाल नहायत मुफीद और ज़रूरी है। लीची में वो तमाम ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है। लीची खाने से हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स की मकदार बढ़ती है और हमारे खून की कमी पूरी होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्सर खून की कमी की सबसे बड़ी वजह खून में रेड ब्लड सेल की कमी है। तो अगर आप लोग लीची का इस्तेमाल करते हैं, तो कुदरती तौर पे आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की मकदार बढ़ती है और कुदरती तौर पे जिस्म में खून की कमी पूरी होती है। तो जिन लोगों को, या स्पेशली जिन बच्चों को खून की कमी है, इस मौसम में वालिदैन को चाहिए कि वो लीची का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। लीची खाने से हमारे मैदे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी हल हो सकते हैं। लीची में क्योंकि कुदरती तौर पे फ़ाइबर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे जिस्म को जब फ़ाइबर की एक मुनासिब मकदार मिलती है, तो हमारे मैदे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल होते हैं। जैसे कि कब्ज़, अगर कब्ज़ का मसला हल हो जाए, तो मैदे के 95% मसले वैसे ही हल हो जाते हैं, क्योंकि गैस कब्ज़ की वजह से खाना हज़म ना होना, सांस फूलना, गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, अक्सर ये मसाइल देखे जाते हैं। तो अगर आप लोग लीची का इस्तेमाल करेंगे, तो कुदरती तौर पे आपके गैस कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। इसी के साथ लीची के इस्तेमाल से पेशाब में रुकावट, पेशाब में पीप आने का मसला भी हल हो सकता है। तो जिन लोगों को मैदे के मसाइल या पेशाब में रुकावट का मसला है, उन लोगों को लीची का फल या लीची के जूस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और इंशाल्लाह अगर आप एक हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लीची का जूस पिएंगे, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते में आप लोगों को वाज़िया फ़र्क पड़ेगा।
जो लोग मोटापे के शिकार हैं या अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लीची का इस्तेमाल नहायत मुफीद है, क्योंकि लीची में कैलोरीज कम होती है और वज़न बढ़ने नहीं देती। इसी के साथ लीची में कुदरती तौर पे फाइबर की मकदार भी मुनासिब होती है, जिससे आप लोगों के मैदे के मसाइल हल होने के साथ साथ लीची खाने से आप लोगों को पेट भरे रहने का एहसास काफ़ी देर तक रहता है, भूख कम लगती है, जिससे आप लोग खाना कम खाते हैं और कुदरती तौर पे आप लोगों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं या खुद को फिट रखना चाहते हैं, वो लीची को अपने डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करें। तो चलते हैं लीची के नुकसान की तरफ। वैसे डायरेक्टली लीची का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खुराक अगर हम मुनासिब वक़्त और मुनासिब मकदार में ना खाएं, तो कोई भी खुराक है हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। अक्सर लोगों को लीची खाने से एलर्जी होती है, तो जिन लोगों को एलर्जी का मसला है या खाने पीने वाली अक्सर चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वो लोग भी लीची का इस्तेमाल एहतियात से करें, क्योंकि उनको लीची से भी एलर्जी हो सकती है। इसी के साथ लीची खाने से हमें मैदे का दर्द या मैदे का मसला भी बन सकता है। अगर लीची का इस्तेमाल हम मुनासिब मकदार में करें तो हमें फ़ायदा मिलता है। अगर लीची का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करें तो हमें मैदे में दर्द, कै का मसला भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लीची को अपने डाइट प्लान में शामिल करेंगे। खुराक और ग़िज़ाइयत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी करेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।